तू बंद कर दूंगा क्लास खत्म हो, यहाँ से बंद कर दूंगा। क्लियर आ रहा है कुछ? क्लियर नहीं कर सकते? इसमें से क्लियर नहीं कर सकते? सबको क्लियर आ रहा है? गुड आफ्टरनून। चलो अच्छा, लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था कुछ पूछना है, आगे कंटिन्यू करें? कुछ नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। सेक्शन 39 से 47 के बीच में बहुत सारी चीजें हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे करते हैं। फोन कर। चलो पहले हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं। एक हम लोग कभी सुनने में आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक कभी टर्म देखने में आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? एक है कभी कभी आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और कभी कभी आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या बोला जाता है, अगर मेरे पास ए बी सी, अभी हम 3 लोग मान रहे हैं, 3 लोग पार्टनर हैं और तीनों लोग इस फर्म से जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे पार्टनर्स इस फर्म से जा रहे हैं, अलग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, मतलब कोई भी 2 लोग, क्योंकि एक तो सिंगल कंटिन्यू कर ही नहीं सकता फर्म, कोई भी 2 लोग लास्ट में बचे ना मेरा बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, तो उसको बोलते हैं। ऐसा जब होता है कि सारे पार्टनर्स चले जा रहे हैं, मेरे साथ मान लो हो सकता है DEF, इतने सारे लोग हैं, 6 लोग हैं, और कुछ भी ऐसा हुआ कि हर पार्टनर, कोई भी 2 लोग लास्ट में ऐसे बचे ही नहीं जो मेरी फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये बोला जाता है कि मेरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया है। फर्म मतलब, इस फर्म का मतलब ही बताया था कि जब सारे पार्टनर्स एक साथ हम देखते हैं उनको, तो वो बोलते हैं फर्म। इंडिविजुअली तो सब ए है, एक बी है, एक सी है, लेकिन जब सबको उसको कलेक्टिवली हम देखेंगे, एक ग्रुप में देखेंगे, तो हम उनको बोलते हैं वो फर्म है। तो जब हम फर्म की बात करते हैं मतलब सारे पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब फिर एक और चीज आता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब सारे पार्टनर्स का डिसोल्यूशन। एक भी पार्टनर बचे ना तुम्हारी फर्म को कंटिन्यू करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। और दूसरा, अगर ए और बी चले जा रहे हैं लेकिन सी डी ई एफ उसको कंटिन्यू करा ले जाएंगे फर्म को, या हो सकता है ए बी और सी अब जा रहे हैं तो डी ई एफ मेरी फर्म को कंटिन्यू कर ले जाएंगे, तो इस केस में बोलते हैं कि ए बी और सी की पार्टनरशिप डिसोल्यूशन उसका हुआ है, लेकिन पूरी फर्म अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप ये है ए बी सी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ए बी सी की डिसॉल्व हो गई, लेकिन डी ई एफ मेरी फर्म को कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो 2 टर्म समझ में आए? कहीं कहीं बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कहीं कहीं बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है।
एक से मेरी पूरी फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और दूसरे से मेरी फर्म अभी कंटिन्यू है। ठीक है, एक से बहुत सारे अलग से राइट अराइज हो जाते हैं और दूसरे में कुछ राइट अराइज नहीं होते। जैसे अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, अकाउंट्स को सेटल करेंगे और सारे पार्टनर्स की कैपिटल वापस करेंगे। ये किस केस में होगा? ये होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल उठाकर उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, दो टर्म समझ में आ गए हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 किस बारे में बात हो रही है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म। ध्यान दो, वो क्या लाइन बोल रहा है? डिसोल्यूशन तो हो रहा है पार्टनरशिप का, लेकिन वो पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स का है। सारे पार्टनर्स का की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म डिसॉल्व हो गई। ठीक है, एनालिसिस इसी के बारे में क्या है? द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ज्यूरल रिलेशन। ज्यूरल मतलब एक तरीके से एक लीगल रिलेशन होता है, वो क्या हो रहा है? वो खत्म हो रहा है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ज्यूरल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेगा वो हर जगह ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स ही बोलेगा, between all the partners of the firm. But when only one or more partners retire or become incapacitated from acting as a partner due to death हो जाए, insolvency, insanity, कुछ भी हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? द रिलेशनशिप बिटवीन सच अ पार्टनर और बाकी के बीच में डिसॉल्व हो जाती है। जहाँ पे पार्टनरशिप जो जा रहा है और जो बाकी लोग रह गए हैं उनके बीच की पार्टनरशिप केवल डिसॉल्व हो गई है, बट द रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं? इन सच अ केस नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोलते। द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट बट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज बोली। क्या है मतलब? कोई पार्टनर जा रहा है लेकिन बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स मेरी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। लेकिन अगर हम सारे पार्टनर्स चले जाएं और कोई कंटिन्यू करने के लिए रह ना जाए तो इस केस में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फिर क्या है? इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नो ऑन द अदर हैंड द होल फर्म इज डिसॉल्व। लेकिन हम जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करते हैं तो कोई पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बस कोई एक या दो या तीन कोई भी पार्टनर जाए, हमें बस इतना देखना कि रिमेनिंग दो रह जाए लास्ट में, चाहे वो दो हो, वो तीन हो, वो चार हो, बस दो तो चाहिए हमें फर्म को कंटिन्यू कराने के लिए। तो पार्टनरशिप टर्मिनेट्स एज बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सारे पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई। अगर इतना समझ में आ गया तो कभी कभी ये लोग दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं और कई बार पूछा जाता है, क्योंकि कई लोग इसी दोनों टर्म में कंफ्यूज होते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्क क्या है। बहुत थोड़ा सा फर्क है लेकिन इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। पहला डिफरेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। फर्म के केस में मेरी फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में मेरी फर्म कंटिन्यू कर जाएगी। It involves discontinuation of business in partnership, बट यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा, वाइंडिंग अप। इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। मेरा फर्म अब खत्म हो रही तो कहीं ना कहीं वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एसेट बेचो और सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा है कि सिर्फ रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन किसी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करी है? जब मेरी फर्म उसमें डिसॉल्व के उसमें होती है, चाहे वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो, चाहे एक पार्टनर जाए एक पार्टनर आए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं मेरा फर्म में कुछ चीजें, कुछ एसेट होती हैं, वो रिवैल्यू होती हैं, वो सेल आउट नहीं होती, वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सेल होती है। लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो वहां पे हम उसको रिवैल्यू करते हैं कि आज की डेट में मतलब जब हमने एसेट खरीदी थी। रिवैल्यूएशन मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अकाउंटिंग में जाए, अदरवाइज रिवैल्यूएशन मतलब समझ में आ रहा है। बाकी जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है
वो लोग सिर्फ इतना समझ ले कि मेरी जो भी, ये क्या हो गया मेरी बैलेंस शीट में जब भी यहाँ पे कोई एसेट होती है, मेरी पार्टनरशिप में जब भी यहाँ कोई एसेट होती है, तो ये हमेशा और हमेशा रिकॉर्ड होती है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उस एसेट को खरीद कर लाए थे, हो सकता है 10 साल पुरानी वो एसेट हो, तो जिस वैल्यू पे हमने उसकी कॉस्ट यहाँ पे हमेशा लिखी रहती है। कॉस्ट जब खरीदी थी तब की वैल्यू चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। लेकिन जब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमें अपने आप को मतलब दोबारा से इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जैसे एक चला गया कोई पार्टनर, तो हम अब वापस अपने हिसाब से अपनी फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो जब अपने हिसाब से हम अपनी फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो अपनी एसेट को दोबारा रिवैल्यू करते हैं कि ये एसेट मैंने खरीदी थी 10 साल पहले, तब तो थी 10 लाख रुपए की, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू हो सकता है 10 भी ना, मतलब कुछ डेप्रिसिएशन होने के बाद तक वो जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू रहती है हम उस वैल्यू पे रखेंगे, तो उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। या तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं एसेट मेरी कम वैल्यू पे अभी बुक में आ रही है तो ज्यादा बढ़ानी है, तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं बुक में ज्यादा दिख रही है, आज की डेट में उसकी वैल्यू और कम है, तो हम उसको और कम कर सकते हैं। तो इस केस में हम अपनी एसेट की वैल्यू रिवैल्यू करते रहते हैं, क्योंकि यही एसेट बाद में सेल होगी, यही एसेट बाद में सेल होगी जब भी मेरी पार्टनरशिप का पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और एसेट सेल करके अपनी सारी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो क्यों ना इनको बिल्कुल रियल वैल्यू पे ही हम हमेशा बुक में दिखाएं। तो उसको रियल वैल्यू पे दिखाने के लिए हम उसको रिवैल्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होता है। तो दोनों में फर्क क्या बता रहा है कि जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे थे तो एसेट मेरी सेल हो रही थी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो रिवैल्यू होगी, ठीक है। और आगे क्या है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हाँ, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हो सकता है हम कोर्ट से डिसॉल्व करवा रहे हो, लेकिन पार्टनरशिप के केस में कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होने वाली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्कोप, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। बस वहां पे हमारा 2 या 2 से ज्यादा लोग यहाँ पे डिसॉल्व हो रहे थे, मतलब हट रहे थे इस फर्म से, यहाँ पे हमारे सारे लोग हट रहे हैं, तो वो 2 भी ऑटोमेटिक इसमें कवर हो गए। और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियरली समझ में आया? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिक इन्वॉल्व है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व नहीं है। आगे फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट। यहाँ पे जैसे मेरी फर्म खत्म होगी तो पूरी बुक्स को क्लोज करा जाएगा, क्योंकि अब फर्म तो रह नहीं गई, बैलेंस शीट खाली करनी है मुझे, तो सारी बुक वैल्यू जितनी भी फर्म की बुक है उसको बिल्कुल क्लोज किया जाएगा, और यहाँ पे वो क्लोजर नहीं होता, ठीक है। क्या डिफरेंस समझ में आया? कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस अभी समझ में नहीं आया हो, अभी बता दो, आगे बढ़े वरना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बहुत देर से उतनी देर से देख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कितने टाइप से डिसोल्यूशन होता है। तो हम लोग जब इंट्रो पढ़ रहे थे इस पूरे चैप्टर का, तभी समझ में आ गया था कि जब भी हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो वो 2 टाइप से होगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक था बाय कोर्ट, एक था विदाउट कोर्ट। और विदाउट कोर्ट में भी इन्होंने 4 मोड बता के रखे हैं, 1 2 3 4। हमें ये 4 तरीके पढ़ने हैं। बिना कोर्ट के हम 4 वेज में अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, और कोर्ट के केस में तो फिर कोर्ट अपने तरीके से एक ही सिंगल वे है, ऑर्डर देगी कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन हमारा 40 से 44 के बीच में चलेंगे। यहाँ पे बहुत लगातार सेक्शन नहीं चल रहे हैं, कुछ सेक्शन आएंगे, कभी 69 का डिस्कशन हुआ, कभी 58 का डिस्कशन हुआ, अब 34 का डिस्कशन हुआ,
फिर यहाँ पे आप 40 चल रहा है, ठीक है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहले क्या था, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी उसको बोलते हैं। दूसरे में आएगा कोर्ट के साथ। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो वो भी एक पहला तरीका है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पहला तरीका फर्म डिसॉल्व करना है, आपके पास सबसे पहला तरीका क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यानी जब हमने एंट्री करी थी इस फर्म में, जब एंट्री करी थी इस डीड के थ्रू, तो वहीं पे लिखा हुआ था अपनी फर्म कब डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो फर्म may be dissolved with the consent of all the partners or in accordance with the contract between the partners। हम सब ने मिल के एक साथ सोचा कि आज की डेट से ये फर्म खत्म, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक होता है माइंड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ माइंड, या हमारा माइंड एग्री कर रहा है, सबका एक साथ एग्री कर रहा है कि फर्म खत्म होनी चाहिए और हम फर्म खत्म करवा रहे हैं। या फिर हमारे बीच एक एग्रीमेंट था कि इस डेट को हम अपनी फर्म को खत्म कर देंगे, तो इस डेट को हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इस केस में ज्यादा कुछ झंझट नहीं है, वो डेट हमारे लिए हो जाएगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की डेट, या फिर जिस दिन हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि आज की डेट से ये फर्म खत्म, तो उसी डेट से ये फर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सिंपल। यहाँ पे खत्म हो जाता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स या विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इस दो तरीके, एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसमें एनालिसिस क्या बोल रहा है, सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर्स। अच्छा एक चीज और, आज हम लोग ये पूरा यूनिट तब तक पढ़ेंगे जब तक ये यूनिट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। आज की डेट में हम लोग यूनिट 3 जल्दी से खत्म कर देंगे ताकि कल हम लोग LLP शुरू करें। तो जब तक ये यूनिट चलेगी तब तक हम लोग की क्लास चलती रहेगी, ठीक है। खाना पानी सब लेके बैठना आज। चलो, सेक्शन 40 gives right to partners to dissolve the partnership by agreement with consent of all the partners or in accordance with the contract between the partners। contract between the partners means contract already made, ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, इसमें कुछ है नहीं एनालिसिस में। दूसरा आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 में आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी मतलब अब हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हम लोग आपस में सोच नहीं रहे कि हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपलसरी फर्म डिसॉल्व ही करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्लास हैंग हो रही है थोड़ी सी? बहुत हैंग हो रही है। देखो कहाँ चल रहा है। ये देखो जो चल रहा है। हाँ हो तो रही है, बता तो रहे सब। तो फिर से रिकनेक्ट करते हैं दोबारा से। बहुत स्लो हो रही है। क्लास हमारा रिकनेक्ट करते हैं। चलो सब लोग दोबारा रिकनेक्ट करो जरा, ठीक है।
एक मिनट। इसको बंद कर दो पहले। हैं? ऐप का इशू है, लैंड का इशू है। बहुत सारी क्लासेस दोबारा चलने लगी है, ये ऐप का इशू है। फिर से दो लाइन मांगो। पहले चेक कर ले, अभी तुम्हारा कनेक्ट हुआ नहीं, अब हुआ। करके देखिए जरा, चेक करें, इसी में कर ले। स्पीड टेस्ट करूंगा, नीचे लगा स्पीड टेस्ट आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा। रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो, रिकॉर्डिंग फिर आगे से ले लेगा, पॉज करो फिर दोबारा।